मैं आप सभी को सच बताऊं, लोगों ने फालतू में हाइप बना रखी है कि अगर हमें घर पर पुदीने के पौधे को उसकी कटिंग से ग्रो करना हो तो सबसे पहले उसे वाटर में लगाना चाहिए, फिर जब उन कटिंग्स में रूट्स आ जाए फिर हमें उन कटिंग्स को सॉइल में लगाना चाहिए। ये लंबा प्रोसेस भी होता है और साथ ही साथ इसमें मेहनत भी बहुत सारी लगती है और साथ ही साथ रिजल्ट की भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो चलो आज की इस वीडियो में सबसे आसान और सरल तरीका बताता हूँ कैसे आप पुदीने को उसकी कटिंग से डायरेक्टली सॉइल में लगा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि अभी वीडियो के बीच में मैं आप सभी को एक सीक्रेट फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसे अगर आप भी अपने पुदीने की कटिंग्स में यूज करेंगे तो ये जो कटिंग्स और भी तेजी से ग्रोथ करेंगी। लेकिन उस फर्टिलाइजर को बताने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि पुदीने के पौधे को हमें डायरेक्टली सॉइल में कैसे लगाना और किस टाइप की कटिंग्स को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम पुदीने की कटिंग्स की लेंथ की बात करें यानी कि लंबाई की बात करें तो मिनिमम 7 से 8 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होनी चाहिए। और अगर इनकी कटिंग्स की हम थिकनेस की बात करें तो जैसा कि आप सभी को भी मालूम होगा जो पुदीने की स्टेम्स होती है इनकी ज्यादा मोटाई नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक बात का आपको जरूर याद रखना है, ये जो कटिंग्स है आपको थोड़ी पुरानी सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकी कटिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद जो इन स्टेम्स की लोअर साइड की लीव्स होती है उन्हें आपको कंप्लीटली कर देना है रिमूव। लोअर साइड की लीव्स को हमें इसलिए रिमूव करना है क्योंकि वहीं से इसकी रूट्स बनना स्टार्ट होगी और वही वाला पार्ट सॉइल के अंदर जाएगा। इसके बाद अगर इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए हम सॉइल मीडियम की बात करें तो मैं सिर्फ यहाँ पर कोकोपीट का यूज कर रहा हूँ और अगर आप चाहें 80% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर को भी यूज कर सकते हैं। और अगर इनकी कटिंग्स को प्रोपोगेट यानी कि ग्रो करने के लिए हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आपको इस टाइप के पॉट का यूज करना है जिसकी जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो ज्यादा ना हो तो भी चलेगी, लेकिन पॉट की चौड़ाई अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि जो पुदीने के पौधे होते हैं ये घास की तरह फैलते हैं। और फिर इनकी कटिंग्स को लगाने के बाद आप सभी को इस पॉट को शेडी एरिया में प्लेस कर देना है और फिर जब इन कटिंग्स में थोड़ी बहुत रूट्स आ जाए उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना है इस फर्टिलाइजर को। ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्लांट्स और साथ ही साथ अगर आपने प्लांट्स को उनकी कटिंग से ग्रो करा है तो इस फर्टिलाइजर के कटिंग्स के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइजर को आपको कटिंग्स में तभी अप्लाई करना है जब कटिंग्स में थोड़ी बहुत रूट्स आ जाए। जब तक कटिंग्स में रूट्स ना आए तब तक आपको इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और फिर लगभग 45 से 50 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो जो पुदीने की कटिंग्स होंगी यहाँ पर सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी होंगी, यानी कि अब जो हमारी कटिंग्स होंगी इनमें रूट्स भी अच्छी तरीके से बन चुकी होंगी और साथ ही साथ इसके जो प्लांट्स होंगे ये भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे होंगे। और हाँ, भले ही आप इसके प्लांट को लगा रहे हो चाहे इसके पौधे को इसकी कटिंग से ग्रो कर रहे हो, आपको इनके पौधों को बल्क में ही लगाना है जिससे पॉट पूरी तरीके से इस प्लांट से भर जाएगा। और हाँ, आपको इन पौधों की समय समय पर कटिंग भी करते रहना है क्योंकि जितनी आप इन पौधों की कटिंग करेंगे उतने ही बुशी ये प्लांट्स होते जाएंगे। बाकी आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।